हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें कि 4 लेक्चर हो चुके हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी, मतलब कि दोस्तों हम लोग क्षमता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, कल पूर्ण रूप से हमारी क्षमता खत्म नहीं हो पाई थी। आज हम क्षमता को खत्म कर लेंगे दोस्तों। एक उसमें टाइप बचा था और कुछ क्वेश्चन दोस्तों बचे थे। आज हम लोग केवल क्षमता पढ़ेंगे। क्षमता पे जितने क्वेश्चन बचे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो एक हमारा टाइप बचा है उसके बारे में दोस्तों हम लोग सीखेंगे क्या वो टाइप है। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक उस टाइप के बारे में। उस टाइप को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि दोस्तों उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दोस्तों क्षमता पे क्वेश्चन आना ही आना है। टाइम एंड वर्क से दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं। उसमें ये होता है पाइप एंड सिस्टम, मतलब नल और टंकी, उसे मिक्स कर देता है दोस्तों। वो भी एक टाइम एंड वर्क का पार्ट है। तो दोस्तों उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों जब तक हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा तब तक उसके बारे में हम लोगों को बात नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद हम लोग 2 या 3 क्लासेस में पाइप एंड सिस्टम को खत्म कर लेंगे। दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, सी की 3 गुनी है और सी की 3 गुनी है। मतलब कि दोस्तों बोला है सवाल में कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को दोस्तों 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। मतलब कि दोस्तों अगर बी की 1 रही होगी तो ए की कितनी होगी दोस्तों 2। और दोस्तों डिनोट करता है फर्स्ट वाले को, मतलब कि ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। मतलब कि दोस्तों अगर सी की 1 रही होगी तो ए की कितनी रही होगी 1। इतना सवाल है दोस्तों। और उसने बोला है सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों हमें पता होना चाहिए टोटल वर्क। दोस्तों हमने बताया था आप लोगों को कि टोटल वर्क किस तरीके से पता होगा। जिसकी दोस्तों क्षमता उसी के दिन लेने हैं। क्षमता इंटू दिन, मतलब ई इंटू टी बराबर दोस्तों होता है डब्लू बराबर दोस्तों होता है ई इंटू टी। क्षमता से हम समय में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा वर्क। तो दोस्तों इसमें हमें लोगों को पता होना चाहिए इनका रेशियो दोस्तों भी सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 है, जो कि सरासर गलत हो रहा है क्वेश्चन के साथ और ए भाई साहब के साथ। तो दोस्तों हम लोग करेंगे इनको इक्वल। 2 और 3 को इक्वल अगर करना है दोस्तों तो हमको क्या करना होगा, 6 बना लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों 2 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि 6 हो जाए। तो दोस्तों 3 से अगर 2 में गुणा करा देंगे तो 6 बन जाएगा। टोटल रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। इसमें दोस्तों 3 गुणा 2 बराबर होता है 6, मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 बन जाएगा ये। तो दोस्तों ए का, बी का और सी का डायरेक्ट रेशियो निकल के आएगा। ए का दोस्तों कितना आ जाएगा 6, बी का कितना आ जाएगा 1 गुणा 3 और 2 गुणा 1 आ जाएगा दोस्तों 2। ये दोस्तों आ चुका है एफिशिएंसी का रेशियो। ये आ गया है दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी का। कितना है दोस्तों रेशियो 6 3 2, मतलब कितनी इनकी टोटल क्षमता है ए बी और सी की मिला के 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11 क्षमता है दोस्तों। 11 क्षमता है किसकी है, ए बी और सी की। इनको दिन दोस्तों कितने लगते हैं, दिन लगते हैं 6। तो वर्क दोस्तों कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा क्षमता इंटू दिन। 11 गुणा 6 बराबर हो जाएगा डब्लू के। तो 11 गुणा 6 मतलब कि दोस्तों हो जाएगा 66। वर्क हमारा दोस्तों आ गया है 66। इसी वर्क को करवाना किससे है, इसी वर्क को करवाना है हमें सी द्वारा। तो दोस्तों सी की क्षमता कितनी है 2 है। 66 वर्क को कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन दोस्तों लगेंगे 33 दिन। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से
बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश किया है कि दोस्तों शुरू में बोला गया था कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब कि बी की अगर 1 रही होगी तो ए की 2 रही होगी, और ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है, सी की अगर 1 रही होगी तो ए की 3 रही होगी। दोस्तों पहले वाले रेशियो में ए की वैल्यू थी 2, दूसरे वाले रेशियो में ए की वैल्यू थी 3, बराबर किया मैंने 6 कर दिया, 6 मैंने वो संख्या मान लिया कि ए की 6 वैल्यू रही होगी तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, इसमें कराया 2 से। दोस्तों संख्या किस तरीके से मानते हैं, संख्या हम लोग मानते हैं एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 हो गया, कराया दोस्तों ए का आ गया 6, 1 गुणा 3 3, सी की निकाला 1 गुणा 2 2, टोटल एफिशिएंसी दोस्तों आ गई 11। दिन कितने लग रहे थे 6, वर्क दोस्तों कितना हो गया 66। इस 66 वर्क को किससे कराना था, अकेले सी द्वारा। सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 33 दिन। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से आधी है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ए रेशियो बी, अगर दोस्तों बी की हमने मान लिया 2, हम सिंपल वैल्यू की वजह से मान रहे हैं 2, तो ए की आधी होगी किससे, ए से। अगर दोस्तों बी की 2 तो 2, अगर बी ए की अगर 2 होगी तो बी की 1 हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि बी की आधी है ए से। ठीक है, अगला क्या बोला है कि सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक, 50% का दोस्तों मतलब कितना होता है 1/2। अगर दोस्तों बी की 2 होगी तो सी की 3 होगी। ठीक है, अब बोला यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे 2 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे। यदि तीनों एक साथ वर्क करते हैं और 2 दिन करते हैं तो कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे। 2 दिन वर्क करवाना है केवल इनको, तो ठीक है दोस्तों 2 दिन करवाना है, लेकिन हमें तो चाहिए वर्क लगाने के लिए, वर्क मालूम करने के लिए हमें दोस्तों मालूम होना चाहिए तीनों की इफिशियंसी, तीनों की कार्य क्षमता। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग रेशियो को करेंगे मर्ज। इस जगह दोस्तों बी की वैल्यू 1 है, इस जगह दोस्तों बी की वैल्यू 2 है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग इक्वल करने की वजह से फर्स्ट वाले रेशियो में करा देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो दोस्तों यहाँ भी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, मतलब कि हमारा जो कॉमन टर्म था बी वो हो चुका है बराबर। डायरेक्ट अब रेशियो निकल के आएगा दोस्तों ए रेशियो बी रेशियो सी। दोस्तों अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं आपको समझ कि किस तरीके से हम रेशियो कर रहे हैं, तो आप हमारे जो मैंने रेशियो की क्लासेस ली है, 4 से मैंने 5 क्लासेस ली हैं, उसको आप लोगों को देखना है, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमन टर्म होगा हम लोगों को उसी को बराबर करना है और हमारा तीनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों 2 दूना 4, 2 एकम 2 और सी का कितना है दोस्तों 3। ये आ गया दोस्तों इफिशियंसी, मतलब कि दोस्तों कार्य क्षमता ए बी और सी की कार्य क्षमता दोस्तों आ गई 4:2:3। ठीक है, अब मैंने बताया था कि टोटल वर्क किस तरीके से निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें जिसका दिन उसी की कार्य क्षमता, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, ए का दिन कितने लग रहे हैं 8 लग रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारा यहीं से निकल आएगा। W बराबर क्षमता 4 समय 8, मतलब कि दोस्तों टोटल वर्क 32 है। इस वर्क को दोस्तों तीनों मिलकर 2 दिन तक करते हैं, इनकी क्षमता टोटल कितनी है 4 2 6 6 3 9, मतलब कि 9 क्षमता के साथ ये लोग 2 दिन तक काम करेंगे। दोस्तों काम कितना कर लेंगे 18 काम कर लेंगे। तो 18 काम करेंगे दोस्तों, केवल 2 दिन ही तक करना था इनको काम। हमारा काम इन्होंने किया कितना, यहाँ लिख रहे हैं काम किया कितना 18, टोटल वर्क कितना है 32, तो हमारा कितना भाग कंप्लीट हुआ 9/16 भाग। केवल दोस्तों 2 दिन तक वर्क करवाना था, तो हमने 18 वर्क 2 दिन में ये लोग कर लेंगे। कितने का कर लेंगे 32 का,
तो जितना उन्होंने किया टोटल कितना था 32, 9/16 भाग कर लेंगे। 2 दिन तक ही वर्क करवाना था, ये कह रहा था क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों चीजें समझ में आ रही है, और समझ में अगर आ रही है तो आप लोगों को चैनल को करना है सब्सक्राइब, चैनल को करना है शेयर और लोगों तक पहुंचाना है। मैं ये फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कंटेंट, इतनी चीजें, इतनी आसानी से चीजें आप लोगों को जल्दी से जल्दी कहीं मिलेंगी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा कहना बस इतना ही है कि चीजों को बढ़ाना है, चैनल को बढ़ाना है, यही से हम लोग होंगे मोटिवेट। दोस्तों एक इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए 70% भाग कितने दिन में करेंगे? ये दोस्तों क्वेश्चन पहली ही क्लास में हमने बताया था। 70% भाग करवाना है उनका, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में 70% भाग करवाना है। मतलब कि 60 क्षमता, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, ये आ गया दोस्तों क्षमता का रेशियो। ठीक है दोस्तों, इस काम को 70% भाग करवाएंगे, दोनों मिलकर करना है। टोटल वर्क, टोटल क्षमता, इसका 70%, 0 से 0 काटेंगे, 7 से 7 काटेंगे, 10 से 60 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 दिन में वो लोग 70% भाग पूरा कर लेंगे। ये दोस्तों सिंपल सवाल, हलवा सवाल, जो को आप लोगों को आ गया होगा समझ। एक सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल। अभी तक दोस्तों उस टाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाकी थे, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। दोस्तों एक क्वेश्चन उस पे जो है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को नहीं होना है कंफ्यूज। दोस्तों करना किस तरीके से, बस दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि W बराबर, आपके भाई ने बताया था कि W बराबर E/T रखना है याद। ये कोई रट्टा नहीं है, वर्क हमारा निकलता ही है दोस्तों कि W बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। जितनी दोस्तों हमारी इफिशियंसी होगी, मान लिया हम 2 दिन, 2 क्षमता है हमारी, लेकिन हम करते हैं 2 दिन तक काम। दोस्तों काम कितना कर लेंगे 4। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए, मतलब कि दोस्तों ए 1/6 समय में बी का आधा वर्ग कर लेता है। ये दिया है दोस्तों। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे इनका रेशियो। किसका रेशियो निकल के आएगा? निकल के रेशियो आएगा दोस्तों क्षमता का, क्योंकि दोस्तों है ये वर्क, ये है हमारा टाइम। वर्क में जब दोस्तों करेंगे हम टाइम से डिवाइड तो आ जाएगा रेशियो दोस्तों किसका? इफिशियंसी का। तो दोस्तों ए बराबर लिख सकते हैं बी इंटू 1/2 इंटू 6, 2 तिहाई 6। रेशियो दोस्तों आ जाएगा ए रेशियो बी 3 रेशियो ए। किस तरीके से दोस्तों लिखा मैंने? ए बराबर 3b आ जाएगा, b नीचे लाएंगे, a/b, ऊपर 3 है नीचे 1 बचेगा, 3:1। तो a रेशियो b क्या लिखा है दोस्तों? 3:8। यही चीज मैंने लिखी डायरेक्ट, आप लोगों को भी धीरे धीरे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा ही बेसिक लगाएंगे तो होगी दिक्कत। दोनों दोस्तों कर रहे थे 10 दिन में समाप्त कर रहे थे कार्य को, और बी को अकेले काम करना था। बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों निकालना पड़ता है मुझे वर्क निकालने के लिए तो दोस्तों पता होना चाहिए हमें इफिशियंसी, और पता होना चाहिए डे, मतलब पता होना चाहिए समय। इफिशियंसी भी दोस्तों मालूम है दोनों की, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3:1 में, मतलब कि टोटल इफिशियंसी दोस्तों कितनी है? 4। टोटल इनको समय कितना लग रहा है? 10 दिन। तो दोस्तों वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा 40। इसी वर्क को बी द्वारा करवाना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी है दोस्तों 1 से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा दोस्तों हमारे दिन कितने लगेंगे, मतलब कि 40/1 बराबर दोस्तों आएगा 40 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आई होगी। थोड़ा सा अच्छा सवाल कि
1/6 समय में बी का आधा वर्क कर लेता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है एफिशिएंसी। ये वर्क था, ये टाइम था दोस्तों। W में जब T से डिवाइड करेंगे तो मिल के आ जाएगा E, वही मैंने किया। A/B आ गया 3:1, ये आ गया इनका इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो 3:1 के रेशियो में था। टोटल दिन इनको कितने लग रहे थे? टोटल दिन लग रहा था दोस्तों 10 दिन। 4 क्षमता के साथ वो 10 दिन तक अगर कार्य करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 40। 40 वर्क को कौन करेगा? बी द्वारा करवाना था। तो बी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी थी? बी की इफिशियंसी थी 1 से करेंगे डिवाइड, 40/1 बराबर 40। एक सवाल है दोस्तों, एक इसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। एक इसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। जितना सवाल बोले आप लोगों को उतना लिखते जाना है, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। एक इसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बी का दिन दोस्तों निकालना है। आगे क्या बोल रहा है? यदि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है दोस्तों, अगर ए की कार्य क्षमता रही होगी 100 तो बी की कार्य क्षमता रही कितनी होगी? 140। जब आप पढ़ लेंगे परसेंटेज तो डायरेक्ट लिख पाएंगे 40/100 बराबर, मतलब कि 2/5। अगर रही होगी बी की क्षमता 5 तो रही होगी ए की क्षमता 5 तो रही कितनी रही होगी? बी की क्षमता 7। किस तरीके से दोस्तों लिखना होता है? 40/100 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 2/5 आ जाएगा। 5 डिनोट करेगा जो था ए, 2 ज्यादा रही होगी, किसकी रही होगी? बी की, क्योंकि वही बोला है सवाल में। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा 5:7। अब दोस्तों बी के दिन निकालना है। बी के अगर दोस्तों दिन निकालना है तो पता होना चाहिए टोटल वर्क। फिर से मैं बोल रहा हूं, तो पता होना चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए जिसकी क्षमता उसी के दिन निकल आएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों ए के दिन कितने लग रहे हैं? 28। ए की क्षमता कितनी है? 5। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? W बराबर 28 × 5। तो दोस्तों हो जाएगा W बराबर 28 × 5। W बराबर हो जाएगा 140। 140 वर्क को कौन करेगा? बी द्वारा करवाना है 140 वर्क को। तो 140/7 बराबर कितना आ जाएगा? 20। 140/7 20 डेज लग रहे होंगे बी को। किया दोस्तों किस तरीके से? एक इसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। बी की क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की क्षमता ए से 40% अधिक है। मान लिया दोस्तों ए की 100 रही होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज होती है 100%, ए का माना 100%, तो 40 अधिक, तो 100 में 40 ऐड करेंगे 140। रेशियो निकाल लिया 5:7। रेशियो किस चीज का है? रेशियो है दोस्तों क्षमता का। यह रेशियो क्षमता का रेशियो 5:7। अब निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क किस तरीके से निकलता है? टोटल वर्क निकलता है दोस्तों जब जिसके दिन उसी की क्षमता, जिसका दिन उसी की क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क। 28 दिन, क्षमता ए की 5, 28 × 5, 8 × 5 40, 5 × 10 140। अब इस वर्क को करेगा कौन? ए से बी से करवाना था। बी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 7। वर्क में जब हम क्षमता से डिवाइड करेंगे, W बराबर दोस्तों होता है E × T। बता चुके हैं बहुत बार। W में दोस्तों जब इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो दिख रहा होगा आपको T केवल, तो दोस्तों आ जाएगा T। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को चैनल को बढ़ाना है। अगर ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। ए यक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। यक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। वाई का दोस्तों मान लिया 100, तो यक्स हो जाएगा 160। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और अकेले किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। और दोस्तों किसको डिनोट करता है? और डिनोट करता है जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट। और से डिनोट किसको करता है? जो उसके पास होगा। यही बोल देता, यक्स वाई से 60% अधिक है।
और यहाँ पे लिखा होता वर्ड से, तो दोस्तों वाई डिनोट कर देता। लिखा है और, तो और किसी कार्य को 80 दिन में करता है, मतलब कि दोस्तों यक्स किसी कार्य उस कार्य को कर रहा होगा कितने दिन में, 80 दिन में। ठीक है, आगे क्या बोला है, यक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग कितने दिन में करेंगे, यक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितने दिन में करेंगे। 52% दोस्तों निकालना है भाग में। दोस्तों पता होना चाहिए मुझे वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए। अब तो आपके माइंड में बैठ चुका होगा, उम्मीद करते हैं कि बैठ चुका होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी, तो दोस्तों इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। आ जाएगा दोस्तों 8 और 5, ये आ गई दोस्तों इफिशियंसी 8 और 5। दोस्तों यक्स के दिन कितने हैं, 80, इफिशियंसी कितनी है 8, हो जाएगा टोटल वर्क कितना, W बराबर 80 इंटू 8 हो जाएगा दोस्तों 640 वर्क को दोस्तों कौन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। दोनों की इफिशियंसी दोस्तों है कितनी, दोनों की इफिशियंसी है दोस्तों 13। 640 वर्क टोटल इफिशियंसी से करना है डिवाइड। क्यों करना है दोस्तों, क्यों आपको पता होना चाहिए क्यों। अगर आपको पता है क्यों का आंसर तो आप चीजों को समझ जाएंगे। आपको क्यों जरूर पता होना चाहिए कि मैं क्यों 13 से डिवाइड कर रहा हूँ। 13 से दोस्तों डिवाइड इस वजह से कर रहे हैं कि दोनों का वर्क निकालना है, दोनों के 52% वर्क को निकालना है, तो दोनों की इफिशियंसी से ही डिवाइड करेंगे। जब सिंगल का पूछेगा तो सिंगल की जो जिसके बारे में पूछेगा, मान लिया यक्स के बारे में पूछता तो यक्स की इफिशियंसी से डिवाइड करते। अगर वाई के बारे में पूछता तो वाई की इफिशियंसी से डिवाइड करते। जब दोनों के बारे में पूछ लिया है तो दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। दोनों की इफिशियंसी है कितनी दोस्तों 13, और दोस्तों उस 13 ये आ जाएगा दोस्तों 100% का मान। लेकिन हमें निकालना कितना है, केवल वो 52% भाग करना है। तो दोस्तों 52% हटाएंगे नीचे 100, 1 0 से 1 0, 13 चौको 52, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, और 64 गुना 128, 5 डिवाइड करेंगे दोस्तों, 5 गुना 10, 2, 5 को 20, नहीं 55 25, 25 सही 3/5 दिन में। फिर से दोस्तों पढ़ लेते हैं इस सवाल को। यक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, अकेले उसी कार्य को यक्स वाई से 60% अधिक कुशल है और अकेले उसी कार्य को 80 दिन में करता है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए यक्स और वाई उसी कार्य के 52% भाग को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने निकाल दिया 100 माना, ये माना 8 5 निकला, 2 8 16, 2 पंचे 10, 68 64 वर्ग निकल आया हमारा 640 वर्ग को दोनों मिलकर करवाना था। एफिशिएंसी 13, 52% भाग करवाना था, तो 0 काटा 13 चौको 52। ठीक है, 13 चौको 52, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 64 दूना 128 ठीक है दोस्तों, 25 से 3/5 दिन में हो जाएगा समाप्त। बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर पी लेता हूं पानी 1 मिनट। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 7.5 मतलब कि 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 3 गुना कुशल है। ठीक है, ए बी और सी किसी कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। जितनी दोस्तों क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाए आप छोटे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
नोट जब करेंगे आप कुछ चीजें माइंड में क्लिक करती हैं कि क्या बोल रहा है, आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। नहीं तो आप रहेंगे कंफ्यूज। अगर आप हुए कंफ्यूज तो हो जाएगी दिक्कत। अगर हुई दिक्कत तो वहां से हो जाएगा मामला गड़बड़ और आपको सवाल नहीं आएगा और टाइम हो जाएगा किल। तो टाइम नहीं करना है किल, क्योंकि पढ़ आप किससे रहे हैं याद रखना है, नाम नहीं बोलना है। बी ए से 3 गुना अधिक उत्पादक है। बी ए से 3 गुना अधिक उत्पादक का दोस्तों मतलब क्या, अधिक ज्यादा कमा रहा है। कमा कैसे रहा होगा दोस्तों, जब उसकी इफिशियंसी ज्यादा हो रहेगी। अगर मैं 6 कमाता हूं और आप जो हैं 2 कमाते हैं, मतलब कि मेरी इफिशियंसी दोस्तों ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों वही बोल रहा है कि ए है और बी है 3 गुना अधिक उत्पादक है, मतलब 3 गुना उसकी क्षमता अधिक है। ठीक है, बी अकेले कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। यदि बी छुट्टी पर जाता है तो सी कितने दिनों पर कार्य कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें मालूम है ए और बी की क्षमता, हमें मालूम है बी अकेले कार्य कितने दिन में कर सकता है, और हमें मालूम है कि ए बी और सी मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहे थे। 3 चीजें मुझे मालूम है और निकालनी है मुझे सी का। सी अकेले कार्य को कितने दिन में कर रहा हो। दोस्तों मालूम क्या होना चाहिए मुझे, हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता होना चाहिए दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क इस तरीके से दोस्तों निकलेगा, जिसका दिन उसी की इफिशियंसी, जिसके दिन उसी की इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर 15 इंटू 3। वर्क कितना आ गया दोस्तों 45। समझ में आ रहा होगा चीजें, क्योंकि दोस्तों यहां से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि अगर तीनों की इफिशियंसी हमें मालूम होती तो हम वर्क टोटल निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हमें केवल सिंगल भी मालूम है और यहाँ से उसकी इफिशियंसी मालूम है, तो टोटल वर्क मैंने निकाल लिया 45। अब दोस्तों निकालना है सी का। ठीक है, ए की इफिशियंसी मालूम है मुझे 1 है, बी की इफिशियंसी मालूम है 3 है, मान लिया मैंने सी की इफिशियंसी x है। और दोस्तों 7.5 दिनों में करेंगे। ये दोस्तों क्या है इफिशियंसी, ये क्या है टाइम है। E इंटू टी बराबर दोस्तों होता क्या है, E इंटू टी बराबर होता है वर्क, E इंटू टी बराबर होता है वर्क। क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। E इंटू टी बराबर होता है वर्क, W की जगह चिपका देंगे 45, वर्क मुझे है मालूम। ठीक है, 0 से 0 बढ़ाएंगे, 15 पन्ना 75, 15 3 45, 5 6 का 30, 6 आ चुका है दोस्तों, 3 1 4, 3 1 4, 4 प्लस यक्स बराबर 6। तो यक्स बराबर दोस्तों आ कितना गया 2। अब यक्स बराबर 2 आ गया दोस्तों। अब पूछा था क्या, कहीं से कुछ गड़बड़ किया है क्या। यदि बी छुट्टी पर जाता है तो सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर जाता है तो सी कितने दिनों पे कार्य कर सकता है। सी की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, सी की क्षमता अगर आ गई 2, वन मिनट दोस्तों रुकना। दोस्तों सी का पूछा था, सी का हमारा कितने वैल्यू आ चुकी है, फिर से एक बार कर ले रहे हैं। ए बी और सी 7.5 दिनों में कर सकते हैं। 28 था 3 1 4, 15 पन्ना 75 और 0 बढ़ाया था 15 3 45, मतलब कितना आ गया 15 पन्ना 75, 5 6 का 30। ठीक है, 6 आ गया, 3 1 4, 4 प्लस एक्स बराबर 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो दोस्तों उस टोटल वर्क को सी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा दोस्तों 45/2, मतलब कि 22.5 दिन में।
22.5 दिन दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करें दोस्तों समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया। ए, बी और सी 7.5 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी की क्षमता का रेशियो दिया था, बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता था, तो वर्क निकाल दिया। इफिशियंसी इनटू टाइम, 15 3 45, 45 ये 7.5 तक, जीरो हटाया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया, 15 पना 75, 15 3 45, 5 6 का 30, 4 लेस किया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कि सी की वैल्यू 2 आ गई, सी की इफिशियंसी 2 आ गई। तो उस वर्क को सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा दोस्तों कितने दिन में, 45/2, 22.5 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए, बी और सी के समान ही कुशल है। थोड़ा सा दोस्तों लेवल ऊपर हो रहा है। ए, बी और सी के समान ही कुशल है, मतलब कि दोस्तों ए अगर 1 होगा तो बी प्लस सी भी 1 होगा। यही दोस्तों कहना चाहिए है कि मतलब बी प्लस सी जितना मिलकर कर रहे होंगे उतना ही ए कर रहा होगा। ठीक है, ए और बी एक काम करके 36 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने काटा 6 रंग 36, 6 कम 6, 6 दाम 60, 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक है, तो दोस्तों आ गया ए प्लस बी अपान सी बराबर 5/3। ये दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है, 8 है। यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे योग कितना है, 2 है। अगर दोस्तों दो चीजें हैं, सेम चीजें हैं, तो योग तो हरदम बराबर होना चाहिए। तो योग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना का मल्टीप्लाई करा दें कि 8 हो जाए, 4 का करा दें। 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो ए की वैल्यू दोस्तों मिल गई मुझे 4, सी की वैल्यू मिल गई मुझे 3, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 7 1 8, मतलब कि बी की वैल्यू हो जाएगी 1। इतना आपको लोगों को आ गया होगा समझ। अब क्या बोल रहा है, ए और सी 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ए और सी 10 दिनों के लिए, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है, 4, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। 10 दिन तक करते हैं 7 इफिशियंसी के साथ। 10 दिन में काम कितना कर लेंगे, 7 × 10 70 काम कर लेंगे। बचा काम कितना, 10, क्योंकि टोटल वर्क था हमारा 80। बी अकेले इस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेले इस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, कहीं से कुछ गलती हो रही दोस्तों इस क्वेश्चन पे कि ए, बी और सी क्षमता अनुपात कितना है, बी और सी की इतना है। इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, मतलब कि 70 कार्य ए और सी 10 दिनों के लिए कार्य साथ करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी और सी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ पे हो रही थी मिस्टेक। यहां तक दोस्तों हम लोगों ने किया था एकदम सही तरीके से कि ए की दोस्तों इफिशियंसी कितनी है, 4 है। बी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी थी, 1 मिली थी। सी की इफिशियंसी कितनी थी, 3 मिली थी। अब यहां से दोस्तों निकालना पड़ेगा मुझे टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं कि सी की इफिशियंसी इंटू डेज, या निकाल सकते हैं ए प्लस बी की इफिशियंसी इंटू 36, आएगा वर्क सेम ही। तो मैंने मान लिया सी की इफिशियंसी 3 थी और दिन कितने लग रहे थे, 60, हो जाएगा 180 वर्क है दोस्तों टोटल। वहां दोस्तों मालूम नहीं था, फिर भी हमने कार्य करा दिया था, उसके लिए सॉरी। और 180 वर्क हो गया। अब दोस्तों ए और बी 7 इफिशियंसी के साथ 10 दिन वर्क करेंगे, तो दोस्तों वर्क कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बचेगा कार्य कितना, 180 - 70 110। 110 कार्य को करेगा कौन दोस्तों, बी करेगा। कितनी इफिशियंसी के साथ, एक इफिशियंसी के साथ।
110 दिन ही लगेंगे दोस्तों। ये इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि ए, बी और सी के उतना कुशल था, मतलब अगर ए एक कार्य कर रहा तो बी और सी मिलकर एक कर रहे थे। ए प्लस बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, सी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। दोनों के वर्क अगर बराबर तो इफिशियंसी उनकी मैंने बराबर किया, 5/3 इनका निकली और 1/1 इनका निकली। ये 8 था दोस्तों टोटल, 5 3 8 योग 8, यहाँ योग 2 था, मैंने बराबर किया 8 कर दिया। इफिशियंसी ए की 4, बी की 1, सी की 3 आ गई। तो दोस्तों यहां से मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, 3 × 60 टोटल वर्क। टोटल वर्क में दोस्तों ए और बी 7 इफिशियंसी के साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, फिर वो कार्य छोड़ देते हैं। तो 4 3 7 × 10 70 वर्क हो जाएगा। बचेगा मेरा कितना वर्क, 110। 180 - 70 110। 110 वर्क को करेगा कौन, बी। कितनी इफिशियंसी के साथ, एक इफिशियंसी के साथ। कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, 110 दिन। एक दोस्तों क्वेश्चन, बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी ए से 20% अधिक कुशल है 5 से 6, मतलब कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर ए की 5 तो 1 ज्यादा होगी बी की, 5 से 6 हो गया। बी ने कार्य शुरू किया और इसे 10 दिनों तक किया और फिर बी को ए से रिप्लेस कर दिया गया। ए ने शेष कार्य यक्स प्लस 8 दिनों में पूरा किया और ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:2। ए और बी मिलकर पूरे कार्य को पूरा कितने दिनों में कार्य करेंगे। ठीक है, समय का अनुपात दिया है दोस्तों, कार्य का अनुपात दिया है। वर्क का रेशियो दोस्तों कितना दिया है, 3:2। ये दोस्तों कर रहा है यक्स प्लस 8 दिन, ये कर रहा है यक्स दिन। तो दोस्तों ये है इफिशियंसी और ये क्या है, ये है टाइम। दिन ही है दोस्तों, यक्स प्लस 8 दिन कर रहा है ए और यक्स दिन कर रहा है बी। तो दोस्तों इफिशियंसी में अगर हम कर देंगे टाइम का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा वर्क। उम्मीद कर रहे हैं चीज समझ में आ रही होगी कि इफिशियंसी में टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा वर्क। दोस्तों लिख सकते हैं, यहां लिख रहे हैं 5x + 8 6x बराबर 3:2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे 5x + 40 बटे 6x 3:2। 5 × 10 10x, 40 × 80 बराबर 76 18। उधर जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 8x बराबर 80, यक्स बराबर आ गया 10। यक्स बराबर दोस्तों मिल चुका है 10। अब पूछा क्या है, यक्स बराबर 10। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए वर्क। जब हमें पता होगा वर्क तो हम लोग निकाल पाएंगे कि कितने दिन में करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी तो मुझे पूर्ण रूप से मालूम है। दोस्तों यक्स की वैल्यू आ गई है 10, यहाँ पे हम लोग रख देंगे 10। अगर यहाँ पे रख देंगे तो 5 इफिशियंसी है, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 6 है, यहाँ 10 है, यही तो है ना। 8 × 80, ठीक है, यक्स बराबर 10। तो 10 छक्का 60 और 10 और 8 18, 18 पंचे 90। तो ठीक है दोस्तों, हाँ हम लोग समझेंगे कि दोस्तों हमें निकालना था, कहाँ है फोन,
थोड़ा सा बीच में क्लास रोकना पड़ा, इशू हो गया था दोस्तों थोड़ा सा। क्वेश्चन कहाँ था? हाँ ये था दोस्तों कि ए यहाँ आ गया था, ए शेष कार्य एक्स प्लस 8 दिनों में पूरा किया। ए और बी द्वारा दिए गए कार्य को इतना दिन रेशियो 2, ठीक है। ए और बी पूरे कार्य को मतलब कितने दिन में करेंगे दोस्तों, हमने निकाल लिया दिन के। 5 क्षमता के साथ दोस्तों कितना कर लेगा ये कार्य? ये कार्य कर लेगा 18 × 5 = 90। ये कार्य कितना कर लेगा? 10 × 6 = 60। टोटल कार्य दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 15, 150। अब दोस्तों बोला क्या था, कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्षमता दोस्तों दोनों की कितनी थी? 11 थी। डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 4, 11 3 33, 7 बचेगा। 13 सही 7/11 दिन में कार्य ये हो जाएगा समाप्त। थोड़ा सा दोस्तों टन हो गया था, आ गई थी घंटी। हो जाता है कभी कभी, समझ सकते हैं अब आप भी। फोन था नहीं मोड पे। अब दोस्तों हाँ, जो बचा था हम लोगों का टाइप, क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टाइप डाल लेंगे। जो भी हमारा टाइप था, कौन सा टाइप था मुझे पता नहीं था, आप टाइप डाल लेंगे। मैंने टाइप 3 मान लिया। ये हमारा लास्ट टाइप बनता है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। फ्रेम जो क्वेश्चन होता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ठीक है। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम समय में समाप्त कर लेता है। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम करेंगे दोस्तों। हाईलाइट अपने नोट्स पे ये कम वर्ड दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बी होगी हमें क्षमता की ए और बी की क्षमता इतनी है, कभी कभी दे देगा दोस्तों 3 की क्षमता, तब भी हम लोग इस तरीके से करना है। जब दोस्तों दी हो गई क्षमता और ये बोलेगा कि ए बी से इतने दिन कम ले लेता है या ए बी से इतने दिन अधिक ले लेता है, तो दोस्तों ये सवाल हमारा इफिशियंसी से नहीं सॉल्व होता है। बच्चे जो हैं, जो दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस सवाल को करने लगती हैं क्षमता से सॉल्व। लेकिन ये सवाल दोस्तों जो होता है, ये क्वेश्चन जो होता है, क्षमता से नहीं होता है सॉल्व। ये होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों होता है सॉल्व हमारा, ये होती है इफिशियंसी, टाइम से सॉल्व होता है दोस्तों। मैंने क्या बताया था कि इफिशियंसी डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के। तो दोस्तों 3 से अगर 3:1 है इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3। बस यही से दोस्तों हो जाएगा सॉल्व। अब दोस्तों कितना कम समय लग रहा है ए को, बी को 3 लग रहा है, ए को 1 लग रहा है, कितना कम लग रहा है? डिफरेंस लेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू दी है दोस्तों 40, 1 यूनिट की आ जाएगी वैल्यू 20। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 60। एलसीएम लेंगे 60, 20 त्याई 60, 60 एकम 60। दोनों को कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 3 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे 15 दिन। ये सवाल कुल मिला के दोस्तों हमारा नहीं होता है सॉल्व। किससे नहीं होता है? इफिशियंसी से नहीं होगा। इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा सवाल में, उससे हम लोग निकालेंगे टाइम का रेशियो। इफिशियंसी का डायरेक्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। अब 2 = 40, 1 = 20, 1 = यहाँ से 20, 3 = 60। एलसीएम लिया मैंने 60, डिवाइड किया 3 और 1 आ गई इनकी क्षमता का रेशियो, क्षमता से डिवाइड कर देते तो आ जाते हैं दिन। ओके डन है। एक और दोस्तों सवाल, काफी लंबी क्लास हो चुकी है आई थिंक। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब बी की अगर 1 रही होगी तो ए की 3 रही होगी। और इसलिए किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे?
दोनों इस कार्य को समाप्त करेंगे, मतलब ए जो है 60 दिन कम वर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों कम या ज्यादा होगा, कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस वाले जितने भी सवाल होंगे सॉल्व होंगे दोस्तों टाइम से। इफिशियंसी का डायरेक्ट उल्टा, टाइम का रेशियो तो 1:3। बीच का अंतर कितना है 2 की वैल्यू कितनी दी है 60, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो ए और बी, ए का आ गया 30, बी डिनोट कर रहा है 3 को, 30 तिरका 90, एलसीएम लेंगे 90, 30 तिरका 90, 90 कम 90, 90/4, क्योंकि दोनों मिलकर पूछ रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आ जाएगा कितना 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 22.5, 22.5, 22 दूना 44 से 45, ठीक है 22.5 आएगा दोस्तों। इसमें ये भी पूछ सकता था कि ए कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा, कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी निकाल पाएंगे। अब दोस्तों एक ले लेते हैं खतरनाक जहरीला सवाल, लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। कॉन्सेप्ट में दोस्तों था क्या, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं था, बस दिन जिसमें दिए हो कम या ज्यादा, आपको उस सवाल को इफिशियंसी से नहीं करना है, सॉल्व टाइम से, टाइम का रेशियो निकाल के तब करेंगे सॉर्ट आउट। दोस्तों आज का खतरनाक जहरीला सवाल, आज हम लोग केवल बस तो लास्ट क्वेश्चन है, आपको उसको समझना है, मैं उसको बताऊंगा, इररिलेवेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों सवाल था क्या कि जो जहरीले सवाल की हम बात कर रहे हैं, जहरीले सवाल था क्या कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, 2 से 1 रेशियो हो जाएगा, चीजें समझ में आ गई होगी कि ए बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है। ए और बी द्वारा मिलकर किया गया कार्य, ए और बी द्वारा मिलकर किया गया कार्य सी प्लस डी द्वारा मिलकर किए गए कार्य से 2 गुने समय में पूरा होता है। मतलब कि दोस्तों अगर इसको अगर 10 लग रहा होगा तो इसको 20 लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों, या 1:2। ये दोस्तों है टाइम का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि टाइम को उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है, ठीक है। यदि सी और डी द्वारा अकेले कार्य दिवसों की संख्या, वर्किंग डेज का रेशियो दिया है, तो इफिशियंसी का दोस्तों रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि सी और डी का रेशियो हो जाएगा 5 से 4। ये किसका रेशियो होगा, इफिशियंसी का। लिख लेते हैं दोस्तों ए बी सी डी, ये दिया है 5:4, ये दिया है 2:1, ठीक है। थोड़ा सा जहरीला सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल दोस्तों। इफिशियंसी का रेशियो इनका है कितना, मर्ज में 1, इसको रेशियो माने थे ए और बी और सी और डी को, इसका 1 है, इसका 2 है, मैंने मान लिया 5:4 9 यूनिट पूरी है, 2 डिनोट कर रहा है 9 यूनिट को, 1 डिनोट करेगा 4.5, 1 बराबर 4.5, ये 4.5 के बराबर है, 3 बराबर 4.5, 1 बराबर आ जाएगा 1.5, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, 1 बराबर आएगा 1.5, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको यहां लिख रहे हैं ए बी सी और डी, ए का वैल्यू आ गया 3, बी का 1.5, सी का 5, डी का आ गया 4। पॉइंट है दोस्तों, किसी भी रेशियो में हम गुणा कराएंगे डिवाइड करेंगे, गुणा कराएंगे डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों रेशियो नहीं चेंज होगा, प्लस माइनस केवल नहीं करना है, अदरवाइज रेशियो हमारा चेंज नहीं। गुणा हम लोग करा रहे हैं, 6 कर दिया, 3 कर दिया, 10 कर दिया, 8 कर दिया, ये दोस्तों आ गया है इफिशियंसी का रेशियो। सवाल आगे क्या बोल रहा है, यदि डी को बी से 40 दिन कम कार्य लगता है, यदि डी को बी से 40 दिन कम समय लगता है, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ऐसे टाइप के सवाल हमारे इफिशियंसी से नहीं टाइम से सॉल्व होते हैं, बताया था दोस्तों कि नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये पेश है आपके सामने एक जहरीला क्वेश्चन, जिसको आपको समझना है। इसको खोलने के लिए हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों डी से
डी जो है 20 से 40 दिन कम समय लेता है, तो इफिशियंसी का रेशियो था, हम लोग निकालेंगे अब टाइम का रेशियो। इसका लेंगे एलसीएम 240, 240 से कम भी हो सकता है, 15 × 120, ठीक है 120 ले रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 20, 3 चौको 12, 40, ये 24, ये 15। कितना कम दोस्तों ले रहा है? 25 दिन। तो दोस्तों 25 की वैल्यू कितनी है? इसको करते हैं इरेज। 25 की वैल्यू दोस्तों है 40, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/25। दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 20 की वैल्यू। 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 25, 5 चौको 20, 5 40, 8 चौको 32। एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई दोस्तों। मतलब कि ए द्वारा लिया गया समय आ गया, ए द्वारा लिया गया 32 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, मतलब 32 त्रिका 96। 96 हमारा हो जाएगा वर्क, वो भी टोटल। इस वर्क को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर कितने दिन में? 96 टोटल वर्क। इफिशियंसी कितनी है? 5 3 8, 5 3 8, 5 3 8, 8 एकम 8, अब 8 दूनी 16। 12 दिन आंसर होगा दोस्तों। 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। 12 दिन ये हमारा था 5 3 8, 8 बराबर 12 8 96। किस तरीके से दोस्तों किया मैंने? पहले था रेशियो हमने मर्ज किया। रेशियो के बाद दोस्तों हमने रियल उसकी वैल्यू निकाल लिया। फिर इफिशियंसी आ गई, उसका उल्टा किया, टाइम का रेशियो आ गया। फिर 40 दिन कम समय ले रहा था डी बी से कितना कम समय ले रहा है? 25 दिन। 25 की वैल्यू 40, एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 40/25। तो हमने किसी का दिन निकाल लीजिए, उससे हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। किसी के भी निकाल लेने से वर्क हमारा आएगा टोटल और 96। मैं फिर से किसी अदर का लेके दिखाता हूं कि आ गया था 40/25। ठीक है, मैंने निकाल लिया। डी का मान लेते हैं, मैंने डी का निकाल लिया। 5 3 15, 5 25, 5 40, 8 3 24। डी की क्षमता कितनी है? 4। 24 चौको कितना होता है दोस्तों? 96। किसी से भी निकालेंगे वर्क हमारा सेम आएगा, दोस्तों। फिर करवाना किससे था? ए और सी से। 8 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। दोस्तों अब हमारा होता है इफिशियंसी नाम की चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी नाम की चीज हो चुकी है खत्म दोस्तों। गला थोड़ा बैठ चुका है, दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों अगर लग रही हो हमारी मेहनत अच्छी, अगर हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हो समझ में, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। और लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने जो भी आपके हों अपने, उन तक ये चीजें पहुंचानी है। और अपने चैनल, आपका चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर को जरूर से जरूर आगे बढ़वाना है, जरूर सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वही हमारे मोटिवेशन है, उसी से हम लोग एनर्जेटिक होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर। तो दोस्तों मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। कल मिलेंगे दोस्तों, जो हमारा M1 D1 H1 इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। काफी टाइप होते हैं दोस्तों, उसमें भी ठेका लेता है कोई इंसान। तो दोस्तों उन सब के बारे में कल मैं डिस्कस करूंगा। उसका भी बहुत ही शानदार तरीके से खात्मा करेंगे, उसका भी एक जहरीला क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि एक जहरीला क्वेश्चन तो दोस्तों बनता ही बनता है। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन तो सब करवा देते हैं, लेकिन जहर से मिलना आपको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपने जहर को अगर मिल लिया, जहर के साथ आप घुल गए, जहर वो जहर नहीं, जहरीले क्वेश्चन। ये कोई जहरीला उतना नहीं था दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये मेंस का क्वेश्चन करवाना मेरा मकसद नहीं, आपके भेजे को खोलना मेरा मकसद है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं कि इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर। अपने दोस्तों तक, अपने जो भी आपका अपना हो उस तक ये जरूर भेजना है, चैनल को शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, वीडियो को जरूर देखना है। क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, दैट इज माई गारंटी। ये दोस्तों मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों हमने 0
टू हीरो लेवल तक पढ़ाने की कोशिश की है। और दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक छूटा नहीं है, जितना भी पढ़ाया है पूर्ण रूप से पढ़ाया है, सरल। ये नहीं देखा है कि केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है, ये भी नहीं सोचा है कि मैं कैट जेट मैट इन टाइप के क्वेश्चन करवाऊं, ये भी नहीं करवाया मैंने। जो दोस्तों आए हुए हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही जरूरी है। अगर आपने वो कर लिया तो जो दोस्तों टफ क्वेश्चन एक दो बनते हैं वो आप बना ले जाएंगे। तो दोस्तों ये कोई कैट जेट मैट का क्वेश्चन नहीं था, ये दोस्तों था सीजीएल, शायद सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन था। दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई जहरीला क्वेश्चन नहीं था, नाम मैंने रखा उसका जहरीला। बस दोस्तों ठीक है, अपने 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 साथियों का, अपने संबंधियों का, अपने माता पिता का, जो आपका अपना हो उनका ख्याल रखिए। और दोस्तों पढ़ते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी की बौछार आने वाली है। तो दोस्तों आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंट बने रहना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो दोस्तों आप हैं, तो दोस्तों माता पिता की आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तो उस उम्मीद पर दोस्तों पानी नहीं फेरना है, क्योंकि दोस्तों जो वो आपको पैसा देते हैं वो एक तरीके को उनका ब्लड है। दोस्तों उस ब्लड को आपको बेकार नहीं जाने देना है, मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है। ये नहीं ऊपर ऊपर ये सब नहीं करना है, मोबाइलबाजी नहीं करनी है। दोस्तों आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है, वो भी शानदार तरीके से डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों डेडिकेशन डिवोशन इज द की ऑफ सक्सेस, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों दोनों चीजें आपको डिवोट हो जाना है, ये सब नहीं किताबों पे डिवोट होना है, अदर चीजों पे डिवोट नहीं होना है, क्योंकि अदर चीज दोस्तों आपको पता ही होगा, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। तो दोस्तों वो एक अलग की चीज है, मानना भी चाहिए, और जो जिसकी जैसी सोच हो उस पर आपको काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ते रहना है, डेडिकेट होना है, डिवोट होना है। किस पर होना है? बुक पे तो जरूर होना है और इन लेक्चर पे जरूर होना है। तो दोस्तों आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उठाएंगे राकेश यादव सर की बुक, आप उठाएंगे किरण पब्लिकेशन की बुक। तो दोस्तों अभी तक के जितने भी ये क्वेश्चन बने हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ाया बहुत ही शानदार तरीके से। ये तो मेरी एक गारंटी है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आपने लिया है लेक्चर सही से, मन से, तन से और इससे। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और बहुत ही बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताए हैं। दोस्तों आपको पढ़ते रहना है, लगे रहना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी की फिर से बोल रहा हूँ बौछार आने वाली है। बौछार आएगी तो फिर लगा है दोस्तों 2024 में इलेक्शन, पता होगा तो 2024 तक आपके घर में नौकरी होगी तो बहुत कुछ होगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जो सिस्टर होती हैं या आपके माता पिता होते हैं, बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश होती है, और आपके होने से एक नहीं 2-4 घर समझ सकते हैं आगे, बहुत घर बसते हैं दोस्तों, उसका, आपका, उसका और उसका। तो समझ लीजिए काफी कुछ लिंक होता है दोस्तों। तो आपको पढ़ते रहना है, मेरा कहना का केवल मकसद एक ही है कि आपको पढ़ना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर में। काफी कुछ मैंने लेक्चर दे दिया, लेक्चर देना मेरा काम नहीं है दोस्तों, पढ़ाना मेरा काम है। लेकिन हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, एज ए भाई, एज ए ब्रदर, क्योंकि दोस्तों मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, एज ए ब्रदर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको लगे रहना है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल अगले लेक्चर में दोस्तों, ठीक है। तब तक अपने माता पिता, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय।